साथी, गुरु और तमाम युवाओं का प्रेरणा, संघर्ष का प्रतीक आदरणीय माननीय सतीश कुमार मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास जी एवं डॉक्टर साहब बीपी नलिन जी, फेकुदास बौद्ध जी, डॉक्टर कृष्णनंदन दास जी, सिद्धार्थ शिक्षक नाना जी एवं राम वृक्ष प्रसाद जी, उद्देश्य कि मिल करके खोलने वाला और विचार को बताने वाला बनना होगा। ऐसी उम्मीद मैं आप तमाम लोगों से करता हूं, क्योंकि लोगों ने इनको भक्ति भक्ति रविदास भक्त भक्त कह के हम लोगों को भी भक्त बना दिया। तो इसलिए हम ये बताना चाहता हूं कि इनकी जो कार्य था, इनका जो विचार था, वो एक लड़ाई थी। अभी हमारे प्रभात रंजन जी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब भी बोले कि बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और चरण पूजो चंडाल के जो होवे ज्ञान गुण प्रवीण। वो क्यों बोले? वो इसलिए बोले कि उसी काल में, जिस कालखंड में उनका जन्म हुआ था, उस कालखंड में हम तमाम वंचितों, शोषितों, दलितों, अछूतों को तालाब में पानी पीने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तमाम मानव जीवन में जो उचित चीज वस्तु होती है, साधन संसाधन होता है, उसको रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उस जमाने में बोला गया था कि पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, अशूद्र न पूज्य ज्ञान गुणशील प्रवीणा। मतलब जो तुलसीदास कवि थे, क्या थे, रामचरितमानस में लिखा है, आप भी आज पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, बेईमान हो, गद्दार हो, आपको उदाहरण मिलता है कि हमारा अंगूठा भी काट लिया गया। तो उनके लिए बताया गया, आज हम लोग अपने में जकड़े हुए हैं कि हम लोगों को पर खाली शोषण हुआ। शोषण तो मुख्य रूप से उन लोगों पर हुआ है। हम लोग तो लड़ाकू थे, 1943 की बात कर रहे थे, चमार रेजिमेंट की भी बात किए, भीमा कोरेगांव की भी कहानी जानते हैं कि पढ़ेंगे तो भीमराव की तरह और लड़ेंगे तो भीमा कोरेगांव की तरह। इस तरह का इतिहास हमारे यहाँ है। तो हम कहना चाहते हैं कि उस जमाने में उसने बोला कि आपको पाप पूजनीय नहीं है। तब रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी ने बोला, आज भी मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, सरकार के जो नीति, जनता के नीति के खिलाफ जो होता है, तो मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र में अधिकार है। तो उस समय कवि था, लेखक थे, वो अपने अपने बातों को रखते थे। तो उन्होंने बोला कि बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान गुण प्रवीण। मतलब कि कोई जाति से ब्राह्मण होने के कारण गुणहीन है, तब भी उसको पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो पूजनीय हैं। वो लड़ाई थी, वो व्यवस्था परिवर्तन करने का विद्रोही आंदोलन था। अब आज हम लोग उनको भक्ति भक्ति रविदास भक्त कह के, कई जगह पर मूर्ति पूजा होता है, और जब डुबाया जाता है तो आज भी लड़ाई होता है। तो आज कई जगह पे सुधार हो रहा है। इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जगह पे गांव गांव में हो रहा है। इस तरीके से बदलाव हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उठ जाओ गहरी नींद से, ये नींद फिर ना आएगी। उठ जाओ गहरी नींद से, ये नींद फिर ना आएगी। मर जाओगे तुम भूख से जब रोटियां छिन जाएगी। क्यों बेखबर हो तुम अभी आने वाले तूफान से, क्यों बेखबर हो तुम अभी आने वाले तूफान से। ये बेरुखी तुमको कभी एक दिन तबाह कर जाएगी, ये बेरुखी तुमको कभी एक दिन तबाह कर जाएगी। तो साथियों, आज देश में जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। आज सबसे ज्यादा खतरा जय संविधान पे है। अंग्रेज के जमाना में बाबा साहब लड़े, अंग्रेज भी निष्पक्ष कुछ न कुछ किया, तभी हम लोगों को प्रोविजन मिला। लेकिन आज आपके पास एकमात्र संविधान है, उसको भी
फाड़ के, जला के और गैर संवैधानिक काम करके आपके ऊपर शोषण और जुर्म लगातार किया जा रहा है। जय जवान कहने वाला देश, नौजवान और जवान जो देश के सुरक्षा में खड़ा है। पुलवामा हमला हुआ, मजबूत प्रधानमंत्री कहने वाले लोग आज तक उनका जांच भी नहीं हो पाया कि किस तरीके से हमला हुआ। और नौजवान का हालत तो देखवे करते हैं। बहुजन समाज में 85% आबादी के लोग आते हैं, वो तमाम लोग आते हैं। हम लोग तो अछूत थे, हम लोग तो बिजली के नंगा तार थे। हम लोगों से तो अभी बोल के गए कि सावा पिता धरती भी छुआती थी। तो हम लोग तो पूजनीय तो छोड़ दीजिए, जो 85% में और भी लोग हैं जो दूध पहुंचाने का काम करते थे, माला पहुंचाने का काम करते थे, हल पहुंचाने का काम करते, सब्जी पहुंचाने का काम करते थे, पानी भरने का काम करते थे, जी जो सछूत थे उनके लिए कहा गया, उनके लिए ये बात कहा गया कि अगर वो पूजनीय हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, वही नहीं, उनके लिए मनुस्मृति बनाया गया।